दोस्तों ध्यान से सुनिएगा ये किस्सा, कहीं ये आपका ना हो। थोड़े दिन पहले मैं अपने एक बचपन के दोस्त से मिला और वो दोस्त जो कि बहुत हरा भरा दिखता था, बहुत खुश दिखता था, बहुत एनर्जेटिक दिखता था, बहुत ज्यादा दोस्तों के ऊपर पैसा खर्च करने वाला दिखता था, वो पूरी तरह से टूटा हुआ दिखा, डिप्रेशन में दिखा। आई वाज सो शॉक्ड कि वो डिप्रेशन में क्यों है। मैं उससे मिलने के लिए गया, मैंने उससे बातचीत की एंड उसने कहा यार मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा क्या रीजन हुआ? बोले यार बहुत कर्ज हो गया है। मैंने कहा कितना? बोला 30 लाख रुपए का कर्ज हो गया। मैंने कहा 30 लाख रुपए का कर्ज और तेरे जैसे इंसान पे? तू तो यार बहुत कमाता था, तू तो यार अच्छी अच्छी घड़ियां खरीदता था, तू तो अच्छे अच्छे फोन खरीदता था, तू तो हमेशा घूमने जाता था, तेरे तो अच्छे से अच्छे डीपी होते थे, तेरे पास तो अच्छे से अच्छे कपड़े होते थे, तू तो इतना ज्यादा कमाता था यार, तू कैसे लोन में आ गया? और लोन में आ गया तो 30 लाख के लोन ने तुझे इतना कैसे तोड़ दिया? बोला यार बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पूछा कैसे हुई ये गलती? तो बोला यार देख, मैं हमेशा अच्छे कपड़े होता था, मैं हमेशा लोगों को दिखाने की कोशिश करता था कि मेरी इनकम बहुत ज्यादा है। एक्चुअली मैं तुझे सच बताऊं तो मेरी इनकम कभी भी 30-35 हजार 40 हजार से ऊपर नहीं रही। कभी कभी मुझे अच्छा इंसेंटिव मिल जाता था 40,000 रुपए, लेकिन मैं बहुत ज्यादा दिखावा करता था। दिखावा इसलिए करता था क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगना पसंद था, मुझे अच्छे कपड़े पहनना पसंद था, मुझे अच्छा लगता था जब लोग आके मेरी तारीफ करते थे, मुझे अच्छा लगता था जब मैं घूमने जाता था, डीपी डालता था और उस डीपी पे 200-300 लोगों के लाइक्स आते थे, कमेंट्स आते थे। दोस्तों आई वाज सो शॉक्ड टू हियर कि वो जितने भी ये फिजूल खर्चियां करता था वो क्रेडिट कार्ड से करता था। लेट मी टेल यू वन थिंग, कर्जे में ये बंदा आ गया, कर्जे में ये आने के कारण टूट गया, इसके बहुत सारी चीजें बिक गई और एक लेवल आ गया जहां पे ये घर से बाहर निकलता था तो गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊं, कैसे डलवाऊं, इसके लिए भी इसे सोचना पड़ा और इसीलिए ये डिप्रेशन में चला गया। कम से कम 6-8 महीने ये डिप्रेशन पे रहा। धीरे धीरे घर वालों ने, परिवार वालों ने, दोस्तों ने, भाई बहनों ने, सब ने मिलके इसके जो मेजर कर्जे थे वो चुकाए और वापस से ये जॉब पे आया, वापस से इसने काम धंधा शुरू किया, वापस से इसने खड़े होना शुरू किया और अब ये वो गलतियां बिल्कुल नहीं करता। एंड लेट मी टेल यू, आज वो ही लड़का वापस से करोड़पति है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हुआ। सबसे पहले गलती इस इंसान ने ये की कि जब ये 40,000 कमा रहा था तब भी इसने 3 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट के क्रेडिट कार्ड रख रखे थे और जब क्रेडिट कार्ड रख रखे थे तो हर दूसरे तीसरे महीने में ये शॉपिंग कर लेता था। क्रेडिट कार्ड का पैसा चुकाने के लिए ये दूसरा क्रेडिट कार्ड और ले लेता था। कभी इस क्रेडिट कार्ड से इसका बिल भरता, कभी इस क्रेडिट कार्ड से इसका बिल भरता। दोस्तों कभी कभी तो ये क्रेडिट कार्ड को एटीएम में डाल के कैश भी निकलवा लेता। अगर आप में से किसी को भी पता है तो क्रेडिट कार्ड डेट के ऊपर अराउंड 36% से 48% का इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर आप निर्धारित समय में पैसा वापस नहीं जमा कराते तो। आज आपने खर्चा किया है, डेफिनेटली आपको 45 दिन मिलते हैं। ये भी सोचता था अरे यार 45 दिन में कहीं से तो पैसा आ जाएगा, सैलरी आ जाएगी तब दे दूंगा। अरे कभी सैलरी आई लेकिन खर्चे एक्स्ट्रा आ गए। घर परिवार में कितने खर्चे होते हैं, कभी बच्चे का खर्चा है तो कभी मम्मी का खर्चा है, कभी पापा का खर्चा है, कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आ गया तो कभी एसी चाहिए तो कभी कूलर चाहिए तो कभी कोई गेस्ट आ गए, कभी कुछ और करना है। इसे घूमने जाना होता था, क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, तुरंत घूमने चले गए भाई साहब। सोचा ईएमआई में कन्वर्ट करा लेंगे और ईएमआई में कन्वर्ट करा के काम भी चल जाता था, लेकिन उन महीनों में काम नहीं चलता था जिन महीनों में एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता था। दोस्तों सबसे पहली मुझे आप सभी को ये हिदायत देनी है, अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ईएमआई में कभी भी कन्वर्ट नहीं करवाना है क्रेडिट कार्ड का पैसा, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी हालत में 45 दिनों के अंदर अंदर या जो भी क्रेडिट पीरियड आपको मिल रहा है उसी के अंदर अंदर वापस से उसको फिल कर देना है, नहीं तो आज ही अपने क्रेडिट कार्ड सारे तोड़ के, फोड़ के, काट के फेंक दीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज दोस्तों, ये लड़का दिखावे में बहुत खर्चा करता था, दूसरों की इसको अप्रिसिएशन मिले इसको आदत हो गई थी, इसको भूख हो गई थी। लोग मेरी डीपी लाइक करें, लोग मुझे अच्छा कहें, लोग मेरे बारे में सोचें, लोग बार बार मेरे को देखें, लोग मेरे कपड़ों को देखें। अरे दोस्तों ये कपड़ों से आने वाला कॉन्फिडेंस, ये डीपी पे लाइक से आने वाला कॉन्फिडेंस, जिस दिन लाइक नहीं होंगे ना उस दिन चला जाएगा। इसका भी चला गया। मैं कहता हूं ऐसा बने कि पुराने कपड़े भी आपने पहने हैं तो भी आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे रहे। आप ऐसा बने कि लोग आपके कॉन्फिडेंस की नहीं आपके गुणों की तारीफ करें। अपने अंदर अच्छे गुण लाएं, अपने अंदर अच्छी नॉलेज लाएं, आप अच्छी किताबें पढ़ें, आप अच्छे लोगों की संगत में रहें। अगर आपने ये किया तो ना तो आपको कर्ज बढ़ेगा एंड एट द सेम टाइम आप एक सिक्योर और अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। अगली गलती जो मेरा ये दोस्त करता था, इसने कभी बजट ही नहीं बनाया। ये क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग कर रहा है, इसको लग रहा है आप पैसा आएगा ईएमआई से डाल दूंगा। ये इमोशनल खर्चे कर रहा है, ये लोगों को प्लीज करने के लिए खर्चे कर रहा है, ये लोगों को शो ऑफ करने के लिए खर्चे कर रहा है। अरे भाई बजट तो बना,
कितना खर्चा कर रहा है, कितनी तू सैलरी से बचा पाएगा। 5-10% तेरे पास सेविंग हो, 5-10% तेरे पास इन्वेस्टमेंट हो, तू अपने आप को सिक्योर भी कर, तेरी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी भी हो, तेरी सुरक्षा के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी भी हो। इसने ये नहीं किया। तो दोस्तों पता ही नहीं है कहाँ खर्चा कर रहे हैं, क्यों खर्चा कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं। अरे भाई सिक्योर करो अपने आप को, इंश्योरेंस वगैरह कराओ। थोड़े दिन पहले एक दोस्त के बड़े भाई बीमार हो गए, अनफॉर्चुनेटली उनके पास इंश्योरेंस नहीं, कहीं ना कहीं मेडिक्लेम नहीं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं, या लाइफ इंश्योरेंस नहीं, या फिर टर्म इंश्योरेंस नहीं। ये सारी इंश्योरेंस नहीं होने के कारण बहुत सारा हॉस्पिटल का बिल लग गया। नाउ दिस वाज रियली अ डिजास्टर। दोस्तों कर्ज से मुक्ति पाना है तो थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड को छोड़िए, दिखावे को छोड़िए, लोगों को प्लीज करना छोड़िए, अपने हिसाब से जिंदगी जीजिए, बजट बनाइए, थोड़ा सा सोच समझ के अपने आप को सिक्योर कीजिए। चारों तरफ से आपके इंश्योरेंस भी होने चाहिए, आपके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी होने चाहिए, आपकी सेविंग भी होनी चाहिए। और ये सब करते हुए जो 5-10% पैसा एक्स्ट्रा बचे उससे आप जो करना है करें, खेलें कूदें घूमें फिरें। तो दोस्तों पहली चीज, क्रेडिट कार्ड या तो काट के फेंक दें, या मेक श्योर एक डिसिप्लिन बना लें, आज खर्चा किया है तो तुरंत करेंगे। दूसरा डिसिप्लिन बना लें, शो ऑफ बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे लोग आपको कितना ही गलत क्यों ना कहें। नंबर 3 दोस्तों, इमोशनल खर्चे नहीं करेंगे, बस ये पसंद आ गया ले लिया, या बस मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए कर लिया। जरूरत है या नहीं है इसको देखें। नंबर 4 दोस्तों, बजट बनाएं। नंबर 5 दोस्तों, सेविंग करें, सेविंग करें, सेविंग करें। दोस्तों मनी सेव्ड इज ऑल्सो मनी अर्नड। ये 5-6 चीजें करेंगे, कर्जे से भी हमेशा मुक्त रहेंगे, जिंदगी भी आसान चलेगी, सब कुछ चकाचक होगा, लाइफ में मज़ा ही मज़ा होगा। फिर लाइफ को आप शांति से जी पाएंगे। लाइफ में बहुत पैसा है लेकिन दिमाग में शांति नहीं है, बहुत सारे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं लेकिन दिमाग ठंडा नहीं है ना, तो लाइफ नहीं है। ऐसी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है जहाँ पे आपने दूसरों को दिखाने के लिए ज़िंदगी भर का स्ट्रेस मोल ले लिया। प्लीज़ मेक श्योर दैट आप वो सब करें, लेकिन अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने आप के हिसाब से। कोई लिमिट नहीं है खर्चा करने की, कोई लिमिट नहीं है चीज़ों की, कोई लिमिट नहीं है गैजेट की। आज आप 20,000 का फ़ोन ले लें, चाहे 2 लाख का iPhone 14 ले लें, कोई लिमिट नहीं है चीज़ों की। सबसे आप वही नॉर्मल काम कर पाएंगे। सो मेक श्योर दैट आप अपने हिसाब से काम करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट सलाह आपके लिए, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएं, अपनी अर्निंग एबिलिटी को बढ़ाएं, अपनी हाई इनकम स्किल्स को सीखें। दोस्तों आप भी ऐसी इनकम स्ट्रीम्स बनाएं ताकि आप रिच बन सकें, आप भी फेमस बन सकें, पावरफुल बन सकें और कर्जे से मुक्त हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर करें। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। थैंक यू।